हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल करेंगे। इतना चैप्टर हमने पढ़ लिया कि न्यूमेरिकल करना बेटा कंपलसरी होता है। तो पहला न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन क्या है समझाऊंगा और वहां से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। समझ लो मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10⁻⁻15 मीटर का डिस्टेंस है। उन्होंने पूछा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो बस बात खत्म। तो इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है K इंटू Q1 Q2। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q1 Q2 1.6 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय r स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। कैलकुलेशन खुद से कर लो बेटा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 2.3 इंटू 10 का पावर 2 न्यूटन रहता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, बराबर है। अब देखो G का वैल्यू कितना होता है? 6.67 10⁻11। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास अगर नहीं पता याद रख लो, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 -27 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 1.67 10⁻27 किलोग्राम। उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये दोनों प्रोटॉन का मास सेम है m1 m2, इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस दोनों के बीच में उतना ही 10⁻15 का स्क्वायर होगा। इसका जो आंसर आता है 1.86 इंटू 10⁻34 न्यूटन का आता है। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों फोर्स को कंपेयर करो, तो दोनों फोर्स को अगर मैं कंपेयर किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर करेंगे तो 2.3 इंटू 10 का पावर 2 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 10 का पावर -34। इसका आंसर आता है 1.23 इंटू 10 का पावर +36। इसका मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तूने ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करने के बाद 10 का पावर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा है ना एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने ऑर्डर से बढ़ा है? 10 का पावर 36 ऑर्डर से बढ़ा है। करके देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मल्टीप्लाई करो उधर, इज इक्वल टू 10 पावर 36 का ऑर्डर इनटू Fg, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतने ऑर्डर से ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। इंप्रूव हो गया बेटा। क्लियर है बात? ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं आगे वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल ले। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मेरे पास ऐसे दो स्फीयर है, ठीक है, उनके ऊपर सेम चार्ज है, सेम नेगेटिव चार्ज है। क्या बेटा? उनके ऊपर सेम नेगेटिव चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिए। 18 सेंटीमीटर को मीटर कर लो, 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बराबर है -2 मीटर। अब पूछ रहा है, समझ लो इनके दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो है 6 इंटू 10⁻8 न्यूटन का। दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्जेस, रिपल्शन 6 इंटू 10⁻8 न्यूटन का। डिस्टेंस दिया है, पूछ रहे चार्ज कितना होगा। बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F दिया है 6 इंटू 10⁻8 इक्वल टू K का वैल्यू पुट कर लो बेटा 9 इंटू 10⁻9। अब ये दोनों भी सेम चार्जेस है बेटा, -q प्लस हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस दिया है 18 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो, रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। तो q का वैल्यू आता है 4.648 इंटू 10 का पावर -2 कूलम आएगा, 10 का पावर -2 कूलम आएगा। अब उसने और एक क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों भी स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? बेटा याद रखना कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो चार्ज
स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करो, माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे q प्लस क्यू कितना होगा, 2q होगा। तो ये जो आंसर है ना बेटा उसको डबल कर, इसका मतलब 2 इंटू 4.648 इंटू 10 का पावर -10, जो भी 9.296 इंटू 10 का पावर -10 कूलम इसका आंसर आएगा। क्लियर है बात सबको? ओके चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने इजीली सॉल्व किया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ लेते हैं। समझ लो मैं डायग्राम ड्रा करके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिए और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है और ये जो डिस्टेंस दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर। इस वर्टेक्स का चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का और इस वर्टेक्स का चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का। उन्होंने इसको पॉइंट ए बोला है, तो उन्होंने बोला है कि पॉइंट ए पर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना है इन दोनों की वजह से। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 माइक्रोकूलम को ये 4 माइक्रोकूलम वाला फोर्स क्या करेगा बेटा, इधर रिपेल करेगा। ये 4 क्योंकि ये प्लस है ना और ये भी प्लस है बेटा, तो नेट फोर्स पूछ रहा है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर नेट फोर्स पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, +4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज +2 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, +3 माइक्रोकूलम का चार्ज +2 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, तो ऐसे होगा। क्लियर है? तो इन दो फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, F1 और F2 की। ये क्वेश्चन है, F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं और एक बार F1 और F2 मिल गया तो हम लोग फिर सिंपल सी बात है, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, पैरेलल लॉ लगा के इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बस स्टार्ट करो F1 से और ये दिया है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिए, कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर दिए, बराबर। F1 से स्टार्ट करो। तो पहला इन दोनों का पेयर बनाना है, 4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की वैल्यू कितना बेटा, 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2। देखो बेटा 2 माइक्रोकूलम में 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू होता है, 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू होता है 10⁻⁶ कूलम, 10⁻⁶ कूलम पुट करो। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम यहाँ पे पुट किया, बराबर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, 25, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन सेंटीमीटर देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग के पास ऐसा डिस्टेंस दिया था ना r = 5 सेंटीमीटर, तो पहले इसको काम करो, 5 इंटू 10⁻² कर लो, मीटर में आएगा। तो r स्क्वायर का मतलब 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है ना। बस मीटर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिख लो। इस पूरे को तुम लोग सॉल्व करो, कैलकुलेशन अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर सिंपल है तो हम लोग करेंगे, नहीं तो तुम लोग खुद से भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला जो फोर्स होता है वो 33.7 न्यूटन का आता है, कितना आएगा, 33.7 न्यूटन। दूसरा फोर्स निकालो ये वाला 3 कूलम माइक्रोकूलम की वजह से, सेम वही तरीका है, 9 इंटू 10⁻⁹, सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह पर, सॉरी 4 की जगह पर 3 रखो, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 16 इंटू 10⁻⁴ करना पड़ेगा मीटर के लिए। कर दिया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर 28.8, कितना आएगा बेटा, 28.8 न्यूटन। बस यहाँ तक कैलकुलेशन करना सीख गए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। बस अगर ये सीख गए, चाहे देखो ये सीख गए, तो इसका मतलब देखो 2 फोर्सेस मिल गए, एक फोर्स मिल गया 33.7 न्यूटन का और दूसरा फोर्स मिल गया 28.8 न्यूटन का। तो दोनों का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, इसका मतलब तो ये रिजल्ट होगा हमारा। तो तुमको पता है पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं बेटा, p² + q² + 2pq cos थीटा, वही लगाना, 33.7 + 28.8 का स्क्वायर प्लस 2pq, 2 इंटू 33.7 इंटू 28.8 इंटू cos थीटा। अब बेटा cos थीटा निकाल के काम करो, इसको थीटा ले लो, यहाँ पे cos थीटा इक्वल, cos थीटा का एडिशन क्या है बेटा 4 है और हाइपोटेनस क्या है 5, तो इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो 0.8 यहाँ पे हमने लिखा, पता है ना बेटा 11 में हमने पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि अगर ये 2 फोर्सेस है ऐसे, ये P और Q, तो इनका रिजल्टेंट जो R होता है वो ऐसे होता है, R =
पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर है बात? वही लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर? तो दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इतना रख लो। और फाइनली बेटा तुम्हारा इसका जो आंसर आता है वो आएगा सब कुछ सॉल्व करने के बाद 59.3 न्यूटन का। कितना आता है बेटा? 59.3 न्यूटन। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, देख लीजिए। ये सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार ये वीडियो न्यूमेरिकल होने के बाद मैं तुमको कैलकुलेशन का टेक्निक अलग से सिखाता हूँ, उसका एक अलग से वीडियो बनाया तो लॉग टेबल कैसे देखना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया है, इधर दिया है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इधर दिया है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इधर दिया है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। क्लियर? यहाँ पे चार्ज रखा है 10⁻⁷ कूलम का, यहाँ पे रखा है 10⁻⁷ कूलम का, और यहाँ पे भी रखा है 10⁻⁷ कूलम का। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। उन्होंने बोला है कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल है वहां पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। तो कॉमन सेंस की बात है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अभी जो क्या वो वैसे करेंगे हम लोग। देखो इसके ऊपर इस प्लस की वजह से रिपल्शन आएगा इस तरफ F1, इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन आएगा इस तरफ F1। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा बीच में आएगा ऐसे, बस यही करना है। क्लियर है? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते वक्त तुम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त ध्यान देना कि अभी ये जो दो फोर्स है ना इनके बीच का एंगल 90 है और cos 90 क्या होगा? 0 डिग्री होगा। विल यू सॉल्व इट फॉर होमवर्क? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। F1 निकालो ड्यू टू दिस चार्ज, F2 सॉरी यहाँ पे लिखते हैं F2 इक्वल ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस। तो Q1 Q2 दोनों भी सेम ही है, 10⁻⁷ 10⁻⁷। Q1 Q2 यहाँ पे भी सेम है, 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो पहले दोनों का कूलम्स लॉ से दोनों का वैल्यू निकालो F1 F2 का, फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के इसका रिजल्टेंट का वैल्यू निकालो। लेकिन निकालते वक्त दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 है और cos 90 0 होगा, तो फिर नेट रिजल्टेंट सिर्फ इतना ही मिलेगा, अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि cos 90 तो 0 हो गया। विल यू सॉल्व दिस? और इसका फॉर्मूला देखो बेटा कितना आसान है, कि 10⁻⁷ into 10⁻⁷ डिवाइड बाय r स्क्वायर। r कितना बेटा? 20 into 10⁻² का स्क्वायर होगा, बराबर है? इसका वैल्यू होगा, ये इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि F1 स्क्वायर है, इसका वैल्यू होगा k into 10⁻⁷ 10⁻⁷ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 15, 15 into 10⁻² का होल स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट्स का स्क्वायर होगा। यही तुमको करना है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं तुमको इसका आंसर बताता हूँ, फाइनल आंसर। तो नेट रिजल्टेंट का फाइनल आंसर तुम लोग क्रॉस वेरीफाई करो। फाइनल आंसर आता है 4.59 into 10⁻³ न्यूटन का आता है, बराबर है? सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला है कि समझ मेरे पास एक चार्ज पॉइंट ए पर चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम का, पॉइंट बी पर चार्ज रखा है -4 माइक्रोकूलम का, बराबर? और इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 5 मीटर का। कितना दिया है? 5 मीटर का। 5 मीटर का दिए। तो जो पॉइंट ए पर जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, उसको उठा के मैंने अगर पॉइंट सी पर रखूंगा, पॉइंट ए पर अगर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उसको उठा के अगर मैं पॉइंट सी पर लाऊंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों करना पड़ेगा वर्क डन? क्योंकि ये +5 और -4 के बीच में क्या है बेटा? अट्रैक्शन है। तो ये 5 अपने इधर नहीं आ सकता, तो उसको थोड़ा वर्क करके इधर आना पड़ेगा, कि ये अट्रैक्शन है ना अभी, तो वर्क पूछ रहे हैं। तो अभी हमने बेटा डिस्कस किया था कि एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज, बराबर? तो ये किस चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं हम लोग?
5 माइक्रोकूलम का, माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁶ कूलम, बराबर। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखते कैसे हो? पोटेंशियल डिफरेंस बेटा इसको मल्टीप्लाई करो तो V × 5 × 10⁻⁶, और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते बहुत ही सिंपल तरीके से V2 - V1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इंटू 5 × 10⁻⁶, ये होता है वर्ड। अब तुम लोग सोच रहे कि सर आप V2 और V1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मैंने तुमको एक फार्मूला बताया था, याद है? E = V/D का फार्मूला होता है। कौन सा होता है? E = V/D का फार्मूला होता है। अब तुम लोग उसके बाद बताओ E का फार्मूला क्या होगा? KQ/R² होगा। R यानी डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को एक काम करता हूँ D² लिखता हूँ, V/D, क्लियर है? तो ये D और D कैंसिल होता है, तो V का फार्मूला हो गया बेटा KQ/D। K का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0। Q का मतलब होता है चार्ज और D का मतलब होता है कितना डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस में हम लोग कर रहे हैं, बस उतना ही पार्ट है। जस्ट रिमेंबर दिस। या अगर R के टर्म में सॉल्व करें तो यहाँ पे नीचे R लिखो, तो यहाँ पे R लिखो तो वो बेटर तुमको याद रहेगा R², और यहाँ पे नीचे आएगा R, तो यहाँ पे भी नीचे आएगा R। क्लियर है बात सबको? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे V2 का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है? ओके, हाँ। अब मैंने बोला कि चार्ज जो पॉइंट A पर है उसको C पर लेके जाना है, कितने डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग? 5 मीटर में। कितना कर रहे हैं बेटा? 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उतने याद रखो, ठीक है? 5 मीटर का हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, हाँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि सर V1 और V2 किसको बोलेंगे? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, जिन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा, R कम होगा, तो उनके बीच का पोटेंशियल ज्यादा होगा। उनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग पहले A और B को देखते हैं। हायर पोटेंशियल A, लोअर पोटेंशियल B, इनके बीच में डिस्टेंस अब 5 मीटर है। लेकिन उसके बाद C और B के बीच में देखो A और B के बीच का R कितना है तुम्हारा? 5 मीटर का है। लेकिन C और B चार्ज को C पर लाने के बाद अब डिस्टेंस कितना बन रहा है बेटा? 10 मीटर का बन रहा है। कितना बन रहा है? 10 मीटर का बन रहा है। 10 मीटर का बन रहा है, क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे 5 मीटर का डिस्टेंस है ना, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे हायर पोटेंशियल। डिस्टेंस कम रहेगा तो पोटेंशियल हायर रहेगा, और जहां पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया पोटेंशियल कम हो गया, बस। तो मैंने बोला था हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है, सिंपल है। तो इसका मतलब 1/4πε0 का वैल्यू होता है कितना? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹, 1/4πε0 चार्ज, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग Q किसको लेंगे? देखो 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम में मूव कौन कर रहा है? 5 माइक्रोकूलम। तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। ये क्या हो गया बेटा? टेस्ट चार्ज हो गया। और मूव कौन नहीं कर रहा है? 4 माइक्रोकूलम। वो क्या हो गया हमारा? सोर्स चार्ज हो गया। और मैंने ऑलरेडी तुमको समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमेशा सोर्स चार्ज होता है, तो ये भी सोर्स चार्ज होगा। तो इसका मतलब सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज यहाँ पे तुम्हारा होगा 4 × 10⁻⁶ कूलम का होगा, क्लियर है? और डिवाइड बाय R करेंगे। R का वैल्यू क्या है बेटा? पहले R का वैल्यू 5 मीटर है। अब एक ध्यान से देखना, सब लोग क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो चार्ज का साइन यूज नहीं करना है। ये जो माइनस है ना, वो यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो साइन यूज किया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। और जब तक स्केलर क्वांटिटी रहती है उसमें साइन हम लोग पुट नहीं करते। चलो, ये हो गया हायर पोटेंशियल। दूसरा निकल लोअर पोटेंशियल, जो डिस्टेंस बढ़ने के बाद आता है। अगर दो चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल कम होगा, बराबर है? तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? ये K का वैल्यू यानी 9 × 10⁹ इंटू सोर्स चार्ज।
जो मूव नहीं कर रहा है वो। इसका मतलब 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा 10 मीटर का होगा। तो मिल गया v2 माइनस v1 और इससे मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ बार बार बीच में। ठीक है, अब ये निकाला हमने v2 माइनस v1 मिल गया। इस v2 माइनस v1 को इस 5 टू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे वैल्यू को और फाइनल वर्डन मिल जाएगा। और तुमको आंसर हो जाता है, फाइनल वर्डन का आंसर है 1.8 इंटू 10⁻2 जूल। 1.8 इंटू 10⁻2 जूल इसका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कैसे करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत सारे वेरिएशन है, उसको पकड़ लो, एक बार समझ में आ गया 2-3 बार प्रैक्टिस कर, आराम से समझेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। गाड़ी में जो स्पार्क प्लग होता है ना बेटा, स्पार्क प्लग, गाड़ी में जो स्पार्क प्लग होता है, ये स्पार्क प्लग होता है गाड़ी में, उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पता है, देखा है थोड़ा स्पार्क प्लग। तो उन्होंने बोला कि इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है 1.25 mm का और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 20 वोल्ट का। गाड़ी का ये स्पार्क प्लग बेटा, क्या है, गाड़ी का स्पार्क प्लग है, उनके बीच का डिस्टेंस है 1.25 mm का, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का। तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, बस फार्मूला पता है सबको, V/D, तो 20/1.25 mm को मीटर कर लो बेटा, 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर इजीली। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक सबको? बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ लेते हैं। समझ लो, मेरे पास एक आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब ये डिस्टेंस, 2 साइड्स उसकी इक्वल रहेंगी, 2 साइड्स उसकी इक्वल रहेंगी। समझ लो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻6 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻6 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे भी 2 इंटू 10⁻6 कूलम का चार्ज है। तो उन्होंने बोला है कि जो हाइपोटेनस है, आइसोलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, उसकी मिड पॉइंट पर, P यानी मिड पॉइंट, P यानी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। एक काम करो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है वहां पे टेस्ट चार्ज रखो +Q0। अब स्टार्ट हो गया, ये प्लस और सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, उधर ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया EP बार, क्या मिल गया बेटा, EP बार। अच्छा, इसको नाम देते, इसको A दे दो, इसको B दे दो। तो पॉइंट B की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, देख इधर लगेगा बेटा, तो पॉइंट B की वजह से इधर लगेगा। क्लियर? ठीक है, और पॉइंट A की वजह से इसको रिपल्शन बैठेगा, रिपल्शन, इसको रिपल्शन बैठेगा तो इधर आएगा, तो पॉइंट A की वजह से। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर P मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों से लगने वाला फोर्स सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, तो दोनों वेक्टर इसमें क्या करेंगे, कैंसिल आउट। इसका मतलब सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है EP बार का, बस। अब EP का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं F/Q, करेक्ट है, F/Q, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी समझा ना मैंने, KQ/R²। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। हाँ, Q क्या होता है बेटा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यानी जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 इंटू 10⁻⁶, किसके ऊपर लगा रहा है, पॉइंट P के ऊपर। तो पॉइंट जिस पर फोर्स लगा रहा है वो चार्ज यहाँ पे नहीं आता, जो लगा है वो आता है, सोर्स चार्ज आता है। तो कौन लगा रहा है, 2 इंटू 10⁻⁶, बराबर है। अब ये डिस्टेंस निकालना है R, बहुत ही सिंपल है बेटा। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है, दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री 90, तो ये कितना होगा बेटा, 45 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है, 45 90 अगर होगा तो अगर ये 5 मीटर का अगर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अगर 5 मीटर का है तो ट्रायंगल का लॉ लगा तो आंसर आएगा R का 5/√2, कितना आएगा, 5/√2, तो 5/√2 का स्क्वायर कर लो, यू विल गेट द आंसर।
तो बेटा इसका आंसर आएगा फाइनली 1.44 इंटू 10 का पावर 15 न्यूटन पर कूलम, इसका आंसर आएगा। क्लियर है बात? कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखा बहुत ही सिंपल है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते जो बीच में बोल रहा हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सोर्स चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज नहीं लेते, यानी जो फोर्स लगा रहा है वो टेस्ट चार्ज हमेशा मूव करता है जिस पर फोर्स लगता है, ध्यान रखो। ठीक है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे न्यूमेरिकल भी हमने खत्म किए बेटा, बहुत ही सिंपल है। एक बार न्यूमेरिकल बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। और कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, कैलकुलेशन का बाद में वीडियो में तुमको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।